तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो आपकी वर्तमान में चल रही है 22,195 की पोस्ट पर। तो इसमें हम लोग जानकारी लेंगे कि इस बार कट ऑफ का सिलसिला क्या रहेगा। जितने भी साथी पेपर दे चुके हैं उनको बहुत ही ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने रनिंग वगैरह की तैयारी कंटिन्यू रखिए। कट ऑफ इस बार कम जाएगी। कौन से ऐसे जोन है जिसमें आप सेफ रह सकते हैं या जिसकी भविष्य में आने वाले आगामी दिनों में परीक्षा लगी हुई है, उनके लिए हम लोग देखेंगे साथियों कि कौन से जोन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत ही कम कट ऑफ रहेगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, खासतौर पर आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में अभी आगामी दिनों में कुछ बच्चों का पेपर होगा और कुछ बच्चे अपना पेपर दे भी चुके होंगे। बस सेशन को एंड तक आप लोग देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर वॉच करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलसिला जारी करेंगे। 3 अगस्त से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 21 अगस्त तक आपके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर आपको टारगेट में लेकर चलना है। और नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा जो खेला होता है वो यहाँ पर होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको परीक्षा में टाइम दिया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। कितने मिनट का? यहाँ पर 90 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। 90 मिनट के अंदर ही पेपर करना है। और ये पेपर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर 90 मिनट का जो पेपर है आपका, सबसे पहले करनी है जीके। जीके के क्वेश्चंस को देखकर सीधा बढ़ जाना है आपको साइंस के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऑनलाइन आपकी परीक्षा है तो कोई ऐसा नहीं है कि सेशनल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका मैथ का खुल जाए, तो दूसरा आपके सामने साइंस का खुल सकता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज मिल जाए। तो यहाँ पर अब आपको ये भी देखना है कि आपको 100 क्वेश्चन करना है 90 मिनट के अंदर। थोड़ा स्पीड आपको मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि मैथ व रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आप फंस जाएंगे तो हो सकता है पेपर तक आप ना पहुंच पाए। पूरे 100 क्वेश्चन आपको देखना है और 100 में से भले आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हों, लेकिन आपको एक्यूरेसी अपनानी है। यानी जो आते हैं वही करना है, गलत क्वेश्चन आप नहीं टच करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी पर अगर आप काम कर गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक्यूरेसी पर काम करिए। आप अगर इस पर काम कर गए, अपने अभ्यास पर काम कर गए, आप फोन पर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए साथियों, जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होंगी 110%। बात क्लियर है? ये सभी पॉइंट होते हैं सिलेक्शन लेने के। और बहुत सारे स्टूडेंट को डर रहता है हमारा कैसा जाएगा। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस थोड़ा टेक्निक अगर यूज़ कर ले गए तो सिलेक्शन 110% हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मान लीजिए 100 में से अगर आपने 60 क्वेश्चंस को किया और 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो बच्चे आपके 57, 1 नंबर और घट जाएगा, बचेंगे आपके 56 नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर आपके कट सकते हैं, क्योंकि 1/3 की आपकी क्या है, माइनस मार्किंग दी गई है। यू आर राइट। हमारी बात पूरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स से होंगे। और इसमें देखिए होगा क्या, एक्यूरेसी जो आपको मैंने बताई, एक्यूरेसी शब्द का मतलब ये होता है कि आपको पूर्ण आंतरिक मन से जो क्वेश्चन आता है वही उसी को टच करना है, अदर क्वेश्चन को टच नहीं करना है। गलत क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर अगर 10 से 15 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 2 बच्चे हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 2 बच्चे हैं, 100 प्रश्नों का टास्क 2 बच्चों के सामने है। ये वाला बहुत चालाकी है, इसने, ये वाला बच्चा बहुत चालाक है, इसने 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर दिया, जिसमें से उसके 70 क्वेश्चन सही हो गए और 15 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गए, ठीक है। 70 क्वेश्चन इसके सही हो गए और 15 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। और एक बच्चे ने इधर होशियारी से काम किया, उसने केवल और केवल यहाँ पर 100 में से 55 क्वेश्चन को किया और 1 या 2 क्वेश्चन इसके गलत हो गए, 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए। इसके प्रश्नों की संख्या 100 में से 70 है और इसने 15 केवल गलत किए और इसके 55 सही हैं और इसने 2, यहाँ 55 में से 2 क्वेश्चन इसके गलत हो गए, तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा और इसका सिलेक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है? क्यों नहीं होगा ये भी आप लोग दोबारा समझ लीजिए। आशा करूंगा कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। दोबारा से आप लोग यहाँ पर इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसको दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन इसको दिए गए हैं। एक बच्चा यहाँ पर चालाकी किया, बहुत सारे फ्रेंड आपके होंगे कि 100
में से 100 कर लेते हैं और यहाँ पर इनके 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और इसने 100 में से 55 किए हैं और 55 पूरे सही हैं और यहाँ पर इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये होती एक्यूरेसी। नॉर्मलाइजेशन इसको मिलेगा तो इसको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, जिसने यहाँ पर 100 क्वेश्चन किए हैं और 60 सही हैं और इसके 15 यहाँ पर गलत हो गए तो इसके 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल जाएंगे और 58 इसके बचेंगे। और इसने यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिए थे और 55 सही किए, जिसमें से 55 पूरे सही हैं और यहाँ पर 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो इसका बन जाएगा यहाँ पर 70 प्लस, यानी 70 प्लस पर जब ये पहुंच गया और ये यहाँ पर 58 पर आ जाएंगे तो सिलेक्शन इसका होगा, ठीक है, और इनका नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन शब्द यही चाहता है कि आपकी केवल और केवल एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी पर फोकस कर दिए तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। बस आपको जो क्वेश्चन आते हैं बस वही टच करना है, 5 क्वेश्चन से ऊपर आपको गलत नहीं करने हैं, भले ही आपको 50 ही आए, 2-4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं गलत जल्दबाजी में, गड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में, 2-4 क्वेश्चन तक तो समझता है आयोग, लेकिन अगर आप ज्यादा गलत करेंगे, बहुत 10-20 क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, 100 में से 100 कर दिए, 32 आप गलत करके चले हैं, 70 आपके सही हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 60 वाले 55 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही पॉइंट बच्चों को ध्यान रखना होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन आप लोग समझ गए होंगे, अब आप 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलिए। देखिए यहाँ पर जनरल साइंस में आपको 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, मैथमेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं और जीके में आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर जीके में 1-2 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो मैथ में यहाँ पर 17-18 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा। 15 ही मानते हैं, 20-15 यहाँ पर 35-35 और 25 आपके हो जाएंगे यहाँ पर 60 और 60-15 आपके हो जाएंगे 75। कितने हो जाएंगे? 75। तो यहाँ पर आपका ये 75 आ जाएगा और 75 प्लस अगर आप सही सही कर कर चले आए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पिछली कट ऑफ उठाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 80 प्लस पर कट ऑफ बनी थी। 75 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 75 क्वेश्चन करना ही जरूरी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बताया। जनरल साइंस में केवल 20 सही करना है, मैथमेटिक्स बच्चों का कमज़ोर होता है, कोई बात नहीं, 15 कर देना और इसमें 25 कर देना, उसमें 15 कर देना। और अगर यहाँ पर आपके 2-3 कम हुए तो यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन बढ़ाना होगा, क्योंकि 75 तो आपको मेंटेन करके ही चलना है। 20-15 35, 35 प्लस 25 आपके 60 प्लस 15 आपके हो जाएंगे 75, ठीक है। तो अगर 75 आप करके चले आए सही तो कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता ना। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको ग्रुप डी की भर्ती मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक सेंटर भेज दिए हैं को, तो बहुत सारे बच्चे पेपर देने ही नहीं जा रहे हैं। ये भी चीज़ मायने रखती है आपके कट ऑफ पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके फिजिकल पर। देखिए फिजिकल में जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, ठीक है। लड़कियों को दौड़ना है 1 किलोमीटर कितने मिनट में? यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बोरी उठाकर चलना है आपको 35 केजी की, 100 मीटर तक आपको भागना होगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और लड़कियों को यहाँ पर भागना होगा 20 किलो की बोरी लेकर 2 मिनट में। इतना आपको बात याद कर लेना है, 100 मीटर तक चलना होगा। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जोन पर मत जाइए, जोन कोई भी हो, 75 प्लस नंबर आपको लाना है अगर सिलेक्शन आपको लेना है। 2-4 क्वेश्चन आपके अगर बिल्कुल सही हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ करके क्वेश्चन 80-85 हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लगे रहिए, मेहनत करिए। कट ऑफ की वीडियो जितने भी बच्चों का पेपर हो चुका है एक बार अपनी अपनी कट ऑफ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके नंबर कितने बने हैं। जय हिंद। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।